सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवत पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री प्रयागराज महाराज की जय। श्री सरजू मैया की जय। श्री अवध धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बाके बिहारी सरकार की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री अस्थान देवता की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः मनोजवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः वन्दं तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो बिरचो सत जहाज अपने अपने घरन की सब काहू को भीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार परमपिता प्रभु श्री राम की ऐसी मनोकंपा से आइए श्री राम कथा में प्रवेश करने के पूर्व
अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय तक भगवान के पावन नाम का गान कर लिया जाए। फिर जैसी श्री गुरुदेव भगवान की कृपा सेवा करने का प्रयास करूंगा। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। श्रीमन्नारायण 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 Hare Narayan Narayan
सादर शिवही अरे सादर शिवही नाइया सादर शिवही नाइया माथा सादर शिवही नाइया सादर शिवहि नायब माथा सादर शिवही नाइया सादर शिवही नाइया माथा वर्णव विषधराम वर्णो विशद राम गुण गाथा वर्णो विशद राम गुण गाथा श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम सादर शिवही नाइया सादर शिवही नायब माथा सादर शिवही नाइया सादर शिवही नायब माथा वर्णव विषद राम गुण गाथा वर्णो विशद 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 राम गुण गाथा विशद राम गुण गाथा विशद राम गुण गाथा वर्णो विशद राम गुण गाथा श्री गोस्वामी तुलसीदास में संकेत करते हैं सादर शिवहि नायब माथा
वर्णो विशद राम गुण गाथा। हम शंकर भगवान के कमल चरणों में अपने सिर को झुका करके जो प्रभु श्री राम का विशद चरित्र है उसका वर्णन करने चल रहा हूं। आइए कल की कथा में जो महान भाव आए होंगे वो सुने होंगे। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कमुने मुने हो। रघुवीर चरित अपार बारिधि पार उपवीत ब्याह उछाहो मंगल सुनित सादर गावहि। उपवीत ब्याह उछाहो मंगल सुनिज सादर गावहि। मैं देहि राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहि। मैं देहि राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहि। यहाँ सर्वदा सुख पावहि। यहाँ सर्वदा सुख पावहि। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। राम जस तुलसी कहो। राम जस तुलसी। गोस्वामी जी कहते भैया मैंने अपनी वाणी को विविध करने के लिए राम जी की जस का वर्णन किया हूँ। राम जी का चरित्र अपार सागर है, कोई कभी कैसे पार पा सकता है। हाँ, उपनयन और विवाह की इस मांगलिक कथा को जो प्रेम से गाएगा और सुनेगा, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहि। वैदेही और राम के प्रसाद से उनके जीवन में हमेशा सुख होगा कह करके बाल कांड की पूर्ता करते हैं। यस्यां के च विभाति भूतर सुता देवा पगामस्तके। शंकर भगवान की वंदना करके अयोध्या कांड का शुभारंभ कर रहे हैं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा। शंकर भगवान की वंदना करके अयोध्या कांड का शुभारंभ क्यों कर रहे हैं? भाई बाल कांड का शुभारंभ करना हुआ तब वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। यहां वर्णा नाम से कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। भक्तों, ब्रह्म का बीज मंत्र बम है और यहां वर्णा नाम से वा से प्रारंभ कर रहे हैं और मानवा हुआ से ही समापन कर रहे हैं मानस का। भागवत में भी बरियाने से ते प्रसन्न कृतो लोक हितो निप आत्मवित संबताम पुंसाम श्रोतव्यादुषया परा। वहां भी उसे शुरू कर रहे हैं। मतलब गोस्वामी जी बताना चाहते हैं, सुनो, श्री रामचरितमानस में जो मैं चर्चा करने चल रहा हूं
वो ब्रह्म की ही चर्चा करूंगा, संसारिक चर्चा करने वाला नहीं हूं। अच्छा, दूसरा भाव, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम, गोस्वामी जी वर्णा नाम कहकर बता रहे, सुनो, जो मैं श्री रामचरितमानस लिख रहा हूं, शास्त्री जी के लिए नहीं लिख रहा हूं, विनोदानंद के लिए नहीं लिख रहा हूं। वर्णा नाम, सृष्टि में जितने भी वर्ण के लोग हैं मैं सबके लिए लिख रहा हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और अगला भाव, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। गोस्वामी जी बताना चाहते हैं, आज से लेकर के ज्ञा तक जितने भी स्वर व्यंजन वर्ण हैं, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग श्री रामचरितमानस में न हुआ हो। एक बात बता दूं बड़े काम की। एक का पिता भगवान के मंदिर में जाता था। हरि ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। और उसका लड़का क्या करता था? आ आ इ उ से लेकर के ज्ञा तक पढ़ता था। जिस मंदिर में जाए या देवी सर्वभूतानाम, तो वहां भी वो आ इ पढ़ता था। जो पुजारी जी थे उनके साथ जो लड़का था, जिस भी मंदिर में जाए वो आ से ज्ञा तक पढ़ता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। एक दिन पुजारी ने कहा, ए बच्चे, क्या मूर्खता करता है? तेरा पिता रुद्राष्टक गाता है, तू आ इ ज्ञा का पढ़ता है। काहे पुजारी जी, जितनी भी स्तुति बनी है आ से लेकर के ज्ञा के बीच में ही बनी है। तो मैं भगवान के सामने आ से लेकर ज्ञा तक सुना देता हूं। इनको जैसी स्तुति अच्छी लगे छाट करके तैयार कर ले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हमको इस पढ़ने में नहीं पढ़ना है। अर्थात वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अगर अभिधा में देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे गोस्वामी जी वाणी माने सरस्वती और विनायक माने गणेश भगवान। सरस्वती और गणेश की वंदना कर रहे हैं, लेकिन गूढ़ अर्थ में जाओगे तो गणेश और सरस्वती की वंदना एक बात तो है ही, लेकिन गूढ़ अर्थ में जाओगे तो सरस्वती गणेश की वंदना नहीं, सीता राम की ही वंदना हो रही है। आप कहोगे कहां? गिरा कौन है? गिरा अर्थ जल बीच सम। गिरा कहा गया है सीता जी को, और अर्थ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 सत की नाव के वटिया सतगुरु। सत की नाव के वटिया सतगुरु। भव सागर तरियायो। हा 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 हा। भव सागर तरियायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 वस्तु
पूछा मीरा तू तो श्याम दीवानी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आप लोग सुने होंगे जब मीरा ससुराल आई ना तो उसकी जो ननद थी कहा भाभी यहाँ का नियम है जब बहू आती है ना तो गिरजा जी का पूजन करने चलती है, चलो भाभी गिरजा जी का पूजन कराओ। रूदा ने कहा, ननद का नाम था। मीरा ने कहा नंद रानी गिरजा जी का पूजन करने से क्या होगा? कहा भाभी उसका सौभाग्य अचल हो जाता है। और संजोग की बात रूदा स्वयं विधवा थी। मीरा के मुख से निकल आया नंद रानी आपने भी गिरजा जी का पूजन किया था? हाँ। कहा तो आप कैसे विधवा हो गई? यहीं से पक्की दुश्मन बन गई है इनकी। कहा मैं तो गिरधर के अलावा दूसरे को नहीं जानता। तो किसी ने पूछा मीरा तो श्याम दीवानी है, तो पायो जी मैंने राम रतन धन। एक महात्मा ने कहा सुनो रकारात विद्यते राधा मकारात मधुसूदना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक भाव तो राधा मतलब सीधा सीधा राम है ही, दूसरा भाव राधा और कृष्ण भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय। चाहे आप सरस्वती और गणेश को मान लो, चाहे सीताराम को मान लो, लेकिन जब अयोध्या कांड का शुभारंभ करते हैं तो शंकर भगवान की उपासना वंदना। और कैसे शंकर भगवान? यस्यां के च विभात भूधर सुता देवा पगा मस्तके। जिनके गोद में, जिनके अंक में, अंक माने गोद, जिनके अंक में भूधर सुता माने पार्वती जी हैं और सिर पर देवा पगा मस्तके गंगा जी बैठी हैं। जिनके सिर पर गंगा बैठी हैं और गोद में पार्वती बैठी हैं, ऐसे शंकर भगवान की वंदना करके अयोध्या कांड का शुभारंभ करने का गोस्वामी जी का मतलब क्या है? गोस्वामी जी बताना चाहते दुनिया वालों ये अयोध्या कांड जवानी का कांड है और दो पत्नी पास में है फिर भी अकामी है। शंकर भगवान ने काम को जीता है, काम को जलाया है। तो जवानी में अगर आपने काम को संभाल लिया तब तो उत्तर कांड निश्चित हो जाएगा, नहीं अरण कांड में उलझे रह जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, अगला कांड नहीं आएगा। तो आइए भूमिका में ही पूरा समय न चला जाए, बड़ा प्यारा भाव जा रहा है। स्वामी जी ने नामकरण किया है। आप कहोगे महाराज विवाह तक पहुंच गए फिर नामकरण में कहां रहे हो? समझाने के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले राम जी का नाम रखा, फिर भरत जी का नाम रखा। अब भरत जी के बाद कौन था? लक्ष्मण थे, लेकिन लक्ष्मण का नाम नहीं रखा, रिपुसूदन का रख दिया। फिर लक्ष्मण का रखा। यही क्रम है ना। किसो सुख धाम राम यस नामा, राम यस नामा अखिल लोकता यज्ञ विश्रामा। सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकता यज्ञ विश्रामा। बेस भरन को सन कर जोई, ताकर नाम
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तिहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। जरा मैं क्रम बदल रहा हूं। गुरुजी ने पहले रिपुसूदन का नाम रखा, लक्ष्मण का बाद में। मैं लक्ष्मण का पहले करके रिपुसूदन का बाद में कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, रिपुसूदन की पत्नी का क्या नाम है पता? श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति का मतलब कीर्ति माने जस, श्रुति माने सुनो। जिस दिन हम लोग भगवान की कीर्ति सुनेंगे तो हम लोग भी रिपुसूदन हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। वैसे इसका सीधार्थ लो, जाके सुमरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, ते होगा दुश्मन खत्म होगा। लेकिन हमारे गुरुजी कहते नहीं, दुश्मन नहीं खत्म होगा, जो दुश्मनी है वही खत्म हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ध्यान देना, श्रुत कीर्ति बनोगे। जिस दिन भगवान की कथा सुनोगे उसी दिन रिपुसूदन हो जाओगे। और जब रिपुसूदन हो जाओगे तो दूसरे भाई है लक्ष्मण। इनके बाद पहले बात जो भी मान लो, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम है? उर्मिला। श्रुत कीर्ति बनोगे, भगवान की कथा सुनोगे, दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो उर्मिला एक दूसरे के हृदय से हृदय मिल जाएगा। और जब उर्मिला हो जाओगे तब उर्मिला के पति का क्या नाम है? लक्ष्मण। मेरा जो मन है वो लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। और लक्ष्य क्या है कि सब कर्मत, अरे सब कर्मत खगनायक, सब कर्मत खगनायक, सब कर्मत खगनायक, सब कर्मत नायक, करिय राम पद पंकज ने, करिय राम पद पंकज ने, करिय राम पद पंकज ने, करिय राम पद पंकज ने। मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, वो लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद भरत की पत्नी का क्या नाम है? मांडवी। वो माँ जो है ममता से दबादब भर देगी। और जब मांडवी की कृपा होगी तब भरत चरित करने में तुलसी के सादर सुनहि। एक सज्जन हमसे कहने के महाराज जी अब आप भारत चरित नहीं सुनाते हो, क्या बात है? हमने कहा जब हमको कोई लाभ है नहीं तो हम काहे सुनाऊं भाई। भारत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, कहीं नहीं कहने वाले को कोई लाभ नहीं, तो हम मतलब काहे अपना समय पर बात करें भाई। भारत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, जो प्रेम से सुनेगा लाभ क्या है? कहा श्री राम पद प्रेम। अवश्य सीताराम के चरणों में प्रेम होगा और भावरस विरक्ति, संसार के रसों से विरक्ति हो जाएगी। और जब संसार के रसों से विरक्ति हो जाएगी तब क्या होगा? जानकी जी आ जाएंगे। जानकी कौन है? अरे जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान के, ताके युग पद कमल मनावो, ताके युग पद कमल मनावो, ताके युग पद कमल
होगी, हमारी आपकी मत निर्मल हो जाएगी। वो जो मत निर्मल हो जाएगी तब जो शर्त है वो पूरी हो जाएगी। भगवान ने क्या कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। और सीता जी कृपा कर देंगी तो जो हम लोग भवसागर में गोता लगा रहे हैं, डूब उतरा रहे हैं, आनंद सागर में हम लोग भगवान के समीप पहुंच जाएंगे। कब? जब मेरा मन लक्ष्य पर आ जाएगा। वही लक्ष्मण की बड़ी प्यारी चर्चा हमारे आपके बीच में उपस्थित होने जा रही है, ध्यान दीजिएगा। प्रभु श्री राम मां कौशल्या से बन जाने का आदेश ले चुके हैं। सीता जी भी आज्ञा प्राप्त कर चुकी हैं और गोस्वामी जी ने संकेत किया कि लक्ष्मण समाचार जब पाए, लक्ष्मण समाचार जब पाए, लक्ष्मण समाचार जब पाए, लक्ष्मण समाचार जब पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठ धाये, व्याकुल बिलखी बदन उठ धाये, मौका का हब रघुनाथा, मौका कहब रघुनाथा, मौका का हब रघुनाथा, मौका कहब रघुनाथा, रखी है भवन की लई है साथा, रखी है भवन की ले है साथा। लक्ष्मण अगर तुम्हारा कुछ पुण्य शेष होगा तब तो तुम भैया के साथ जाओगे, अगर पुण्य तुम्हारा खत्म है तब तो शायद अवध में ही रहना पड़ेगा। और राम देखे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राम जी ने 3 को देखा है। अस जी जान जानकी ही देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति, सियहि बिलोकी। और दूसरा जटायु को देखा है, ते दृग ते रघुनाथ लला, भरी गीध को भूमि पे लोटत देखा। और आज तीसरा किसको देख रहे हैं कि राम बिलोकी बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरी। राम जी बहुत मधुर बोल रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया भैया एक बार आप कह दो कि लक्ष्मण जो तूने सुना है वो सच नहीं है। भैया आप कहीं नहीं जा रहे हो ना, और भैया आप अयोध्या की राजगद्दी पर बैठो, लक्ष्मण निपट लेगा, देखता हूं आपके विरोध में कौन आएगा। जो आपके विरोध में आएगा लक्ष्मण अपने बाणों से छल नहीं कर देगा उसको। तो राम जी ने क्या कहा, अरे तात प्रेम बस जनक राहो, समोजी हृदय परि नाम बुझाहो। तात प्रेम बस जनक राहो,
ईमानदारी से बोलो, भरत जी को रिपुसूदन को नाना के यहाँ गए हुए अभी 2-4 दिन हुआ है क्या, कि 2-4 महीना हुआ है, कि 2-4 वर्ष हुआ है? 12 वर्ष हो चुके हैं। भरत रिपुसूदन को नाना के यहाँ गए 12 वर्ष हो गए। तो राम जी के कहने का मतलब क्या है कि भवन भरत रिपुसूदन नहीं, क्या लक्ष्मण को पता नहीं है क्या? लेकिन कहने का मतलब क्या है, बहुत गंभीरता से लीजिएगा, आनंद आ जाएगा। भरत जी को पता है वाल्मीकि रामायण चित्रकूट प्रसंग कि मेरी पुत्री से जो पुत्र पैदा होगा, कैकेयी नरेश ने शर्त रखा है कैकेयी के विवाह के समय, मेरी पुत्री से जो पुत्र पैदा होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो सुनो, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो कोई बात नहीं, विवाह हुआ और जो मांडवी आदि सब आ गए, भीड़ थी ही। भरत जी ने सोचा, भरत कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राज्याभिषेक का प्रस्ताव आ जाए, भरत तुम अपने को अवध से दूर कर लो और तब तक मत आना जब तक राम भैया राजा न बन जाए, और राम भैया युवराज बन जाए तो चले आना। तो राम जी मुस्कुराए, भरत अगर तू मेरे चरित्र को प्रकट करने के लिए अपने को अवध से 12 वर्षों के लिए दूर कर रहा है, तो राम तेरे चरित्र को प्रकट करने के लिए अपने को अवध से 14 वर्षों के लिए दूर करने जा रहा है, 14 वर्षों के लिए दूर करने जा रहा है। क्योंकि जब तक समाज में भरत का चरित्र नहीं आएगा तब तक राम कथा अधूरी होगी। नहीं, आप लोग ईमानदारी से बोलो, जब भक्त ही नहीं होंगे तो कोई भगवान को पूछेगा क्या? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासई विघ्न अनेक। अरे यार, जिस मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ नहीं रहती, उस मंदिर में पुजारी भी अगरबत्ती दिखाया, चैनल खींचा और ताला बंद करके चला जाता है। और जिसमें बराबर दर्शनार्थी आते रहते हैं तो पुजारी भी मंदिर खोल करके बैठा रहता है। अरे भाई, भले हमारे आपके ग्राम वासियों के सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है, और मान लो यहाँ श्रोता ना आवे तो हम किसको कथा सुनावेंगे? टेंट को सुनावेंगे कि शुक्ला जी के माइक को सुनावेंगे कि अनुपम के कैमरा को सुना? किसको सुनाओगे भाई? तो जब भक्ति ही नहीं होगा तो भगवान को कौन पूछेगा? बड़ी प्यारी रचना गा सको तो आप तो गा लो। अरे जब भक्त नहीं होंगे, जरा ताली बजा करके देखो। एक बात बता दूं, ये मत समझो कि आपको वृंदा सुकुल के पुरवा के लोग देखेंगे, ये लाइव चल रहा है, पूरा भारत देखेगा आप लोगों को। हाँ, खैर आज तो घूंघट खोल खोल मेरे रूम बैठी है, हाँ, कोनो बात नहीं, ये ठीक है, यही चाहिए। नहीं मान ले इतना घूंघट काढ़े और हमसे बोलती नहीं, यहाँ तो घूंघटे काढ़े का मतलब, मैंने एक दिन कहा ना, घूंघट का मतलब मर्यादा होता है। अब घूंघट इतना काढ़े रहा, जेठौसे से कहा तार मुछवे देव पारम, तो घूंघट से क्या मतलब हो भाई? अरे जब तो ताली प्रेम से बजाना। अरे जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, 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 जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा।
मेहमान भी होती है। पर भक्त सुदामा सा, पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। 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 जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त ताली नहीं कमजोर लग रही है। होंगे भगवान कहाँ होगा। दान भी होते हैं, बलिदान भी होते हैं। दान भी होते हैं, बलिदान भी होते हैं। हे दान भी होते हैं, बलिदान भी होते हैं। दान भी होते हैं, बलिदान भी होते हैं। पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा। पर कन्यादान जैसा महा, आन कहाँ होगा। पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा। पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। बलवान भी होते हैं, धनवान भी होते हैं। बलवान भी होते हैं, धनवान भी होते हैं। धनवान भी होते हैं, बलवान भी होते हैं। धनवान भी होते हैं, बलवान भी होते हैं। पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा बलवान कहाँ होगा। 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 जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ हो। सुनो, रात में तो लक्ष्मण जी का जितना टेम्परेचर बढ़ा था अपने आप लेवल में आ गया। तो राम जी ने कहा अगर मैं सूत्र देता तो जो पढ़े लिखे हैं पल्ले पड़ जाता, किसी के नहीं पढ़ता तो और समस्या हो जाती, इसलिए मैंने और खुलासा कर दिया। राम जी ने कहा लक्ष्मण, जो जनकपुर में ब्रह्मांड को उठाने की बात कर रहा था
वो अयोध्या का राज नहीं उठा सकता, उसका भार नहीं समझ सकता है। कहा भैया वहां मैंने कहा था, और सुनो, मैंने कहा था जो तुम्हारा आयस मैं पाऊं, जहां आपका आदेश होगा आज भी लक्ष्मण ब्रह्मांड उठा लेगा। तो राम जी ने कहा पगला आदेश तो दे रहा हूं ना। कहा लेकिन वहां एक विशेषता और थी, आदेश के साथ आदेश देने वाला भी था। जहां आदेश देने वाला आप रहकर के आदेश दोगे, आज भी लक्ष्मण ब्रह्मांड को उठा सकता है। और भैया अगर आप नहीं रहोगे तो लक्ष्मण एक दिन का भी नहीं उठा पाएगा। मैं प्रभु शिशु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर में रुकी ले ही मराला। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर में रुकी ले ही। गुरु पीतु मातु न जानम का, जय हो। लक्ष्मण तेरी पत्नी है। कहा जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगमन जगाई। जब तक स्वार्थ व्यक्ति का है तब तक एक दूसरे को अच्छा लगता है, और मतलब निकल गया तो पहचानते। इसीलिए भागवत जी में वर्णन आया है, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत। सीधे कह दिया, जो लोग धर्म हैं उनकी चिंता मत करो। धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। धर्म है राम, धर्म है कृष्ण। और कृष्ण भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सकल धर्म की छोड़ आस, बस आड़ अकेली मेरी धर। सब पापों से मुक्त करूं मैं, सोचन कर तू रति भर। कहा भैया ये जो संसार के रिश्ते हैं, एक बात और बता दूं, ये जो संसार के जितने रिश्ते हैं बस यही तक के लिए है, इसके बाद कोई किसी का नहीं है। भागवत कथा दुर्गा प्रसाद सुने रहे ना, उसमें वो एक चर्चा आई थी, आप लोग सुने रहे होंगे, जो वृत्तासुर का पूर्व जन्म था, राजा चित्रकेतु। उसका पुत्र पैदा हुआ और सौतेली माताओं ने मार दिया। बाद में नारद जी ने जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम, अरे जीवात्मा तेरा कल्याण हो, अपने माता पिता को देख। कलेवरम स्वामाविशेष मायु सुहृदता, अपने शरीर में प्रवेश करके जो बची हुई उम्र है उसका भोग करो। और ये चित्रकेतु जैसे देखा दौड़ पड़ा, पुत्र पुत्र। कहा कस्मिन जन्मन मयि मह्यम, कौन से जन्म के? चित्रकेतु ने कहा तेरा पिता चित्रकेतु बेटा, तेरी माँ। कहा कौन से जन्म के? नारद जी ने कहा राजन जल्दी बताओ कौन से नंबर के हो, कौन से जन्म के? कहा क्यों रे, तेरे कई बाप हैं क्या, दो चार हैं क्या? कहा मेरे पास 84 लाख बाप हैं, 84 लाख माँ है। जब जब मैं जन्म लेता हूं तो किसी न किसी तो को माता पिता बनाना पड़ता। आप कौन से जन्म के हो बता दो। चित्रकेतु ने कहा हे भगवान,
जिसके लिए मैंने रो रो करके नेत्र की ज्योति खराब कर दिया, आज वो कह रहा है आप कौन से नंबर के? संसार के जितने रिश्ते हैं यही के यही पर हैं, इसके अलावा कोई किसी का नहीं। इसलिए बहुत सावधानी से रहना। एक जगह मैं गया था, गुरु मंत्र दिया तो पत्नी कहने लगी महाराज एक आशीर्वाद दे दिया। हम कहे का? कहे जब हम पैदा हुए थे नहीं हमारे पति बने, हम ओकरे पति कैसे देखे? हम कहे तू राजी यहाँ? कहे महाराज यही जन्म में छुट्टी दे जाए इनसे। हम कहे क्या हुआ? कहा महाराज आपके सामने इतना मीठा मीठा बोल रही है और रात्रि में ऐसा आरती उतारती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। हाँ, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु अब दोबारा यहां ना आना पड़े। शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते इहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भजे। तो इसलिए दोबारा हम फिर यहां आवे तो अगर मांगना ही हो तो जो बाली ने मांगा है या तो मांग लो। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनु। तो भक्तों ध्यान दीजिएगा, इस संसार के जितने रिश्ते हैं सब यही के हैं। इसके अलावा धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार जनाः यश्मशाने देह स्थितायां परलोक मार्गे धर्मान को गच्छति जीवये। कहा इस जीव के साथ यही जाएगा जो आप लोग धर्म कर्म कर रहे हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और कुछ जाने वाला, इसलिए एकदम सावधान रहना भक्तों। लक्ष्मण जी ने कह दिया भैया जहां लगी जगत स्नेह सगाई जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई जहां लगी जगत स्नेह सगाई जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई प्रीत प्रतीत निगम निज गाई प्रीत प्रतीत निगम निज गाई मोरे सबई एक तुम स्वामी मोरे सब एक तू स्वामी। लक्ष्मण ने सीधे कह दिया भैया माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालो नान्यम जाने नैव जाने न जाने। इसी का अनुवाद है
कि मोरे सबई एक तुम स्वामी। अरे राम जी ने कहा लक्ष्मण, ये जितने बिंदा सुकुल को पुरवा वाले सब यही कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहते कि नहीं कहते हैं? हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ईमानदारी से बोलो, यहां से बोलते हो कि यहां से? अरे एक बार एक व्यक्ति 5000 का जूता पहना एक्शन कंपनी का, एक मंदिर के सामने जाकर के खड़ा हुआ, जैसे भगवान को देखा जूता उतार दिया, आगे बढ़ गया और भगवान को देखकर कहा त्वमेव माता। इतना तक कहा था, तब तक मेरे दिमाग में आया कि 16,000 वाला जूता पीछे उतारा हूं, कोई 9 2 11 न कर दे तो कैसे स्तुति करता है जानते हो? आपकी दृष्टि हमारी वो तब भाव पल्ले पड़ेगा। कहता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इधर माता इधर पिता, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। कहां भगवान में हमारी आशा? अरे मंदिर में जाओ, अगर पुजारी प्रसाद न दे तो कहते हैं भगवान में कौनो नहीं, ना सोच के चला रहे कि 4 लड्डू मिली, एक को नहीं मिला। हाँ। काहे तो दुनिया वाले तुम्हें माता करते ही हैं, मैं कैसे मान लूं? लक्ष्मण जी क्या गजब का प्रमाण दे रहे हैं कि मोरे सबई एक तुम स्वामी। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधु अंतरयामी, दीन बंधु तुम अंतरयामी, दीन बंधु अंतरयामी, दीन बंधु तुम अंतरयामी। कहा प्रभु आप दीन बंधु हो। कहा दीन बंधु से कैसे पता चलेगा? अंतर्यामी, आप सबके अंदर की बात जानते हो, सो तुम जानहु अंतर। कहा प्रभु आप मेरे अंदर रहते हो ना, मेरे अंदर की बात जान लो। राम जी ने कहा लक्ष्मण सुनो, मैं कह रहा हूं तुम अयोध्या में रह जाओ। लक्ष्मण ने कहा ठीक है भैया, अब आप जाओ। अब आपसे लक्ष्मण नहीं कहेगा कि मुझको अपने साथ ले चलो। और भैया आपके जाने के बाद या तो लक्ष्मण सरजू में समाधि ले लेगा, या आपको वन भेजने वाला इस लक्ष्मण की दृष्टि में कौन आता है वो तो आने वाला समय बताएगा। और जिस समय लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाएगा, प्रलय मचाएगा, आपके न रहने पर भैया लक्ष्मण, दुलारा लक्ष्मण, तात लक्ष्मण कहकर के मुझको कोई रोकने वाला भी नहीं मिलेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसी बात क्यों? कहा भैया एक प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद लक्ष्मण आपसे नहीं कहेगा कि हमको ले जाओ। बोलो। कहा भैया मनसा वाचा कर्मणा, जो आपके चरणों में रति रखता हो आप उसको छोड़ सकते हो? मन क्रम वचन चरण रति होवो, कृपा सिंधु परिहरिय किसो। आपकी दृष्टि हमारी राम जी की मुख की ओर देख रहे हैं लक्ष्मण। जैसे राम जी ने कहा लक्ष्मण जो मनसा वाचा कर्मणा मेरे चरणों में रत रखता है मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूं। लक्ष्मण जी तुरंत बाहर निकलने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण, कहा भैया अब आप जाओ, क्योंकि बारे ही ते निज हित पति जानी। जय हो। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम
सोचता था मनसा वाचा कर्मणा मेरी रति आपके चरणों में है। मैंने मान रखा था, मुझको नहीं पता था, लेकिन भैया अगर मेरी रति आपके चरणों में नहीं है तो आप जाओ, आपसे मैं साथ ले चलने के लिए नहीं कहूंगा। राम जी ने कहा ये कहा कि तेरी रति नहीं है, तेरी रति तो है। कहा भैया अगर मनसा वाचा कर्मणा आपके चरणों में मेरी रति है तो मुझको छोड़ करके क्यों जा रहे हो। राम जी बोल पड़े लक्ष्मण, अरे मांगहु बिदा मातु सन जाई, 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 आबहु बेगी चलहु बन भाई, चलो बन भाई, आबहु बेगी चलहु बन भाई, आबहु बेगी चलहु बन भाई। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े आए और जरा झांकी देखना, माँ सुमित्रा श्री रामचरितमानस में नहीं है, मैंने संतों से सुना है, माँ सुमित्रा चित्र बना रही हैं राम राज्याभिषेक का। सोच रही सुमित्रा तुम चित्र बनाओगी और जब राम जी सिंहासन पर बैठेंगे और अपना बनाया हुआ चित्र ले जाकर के जब रखोगी तो सब यही कहेंगे वाह मैया वाह, क्या गजब की कलाकारी है। पूरा चित्र बन गया। मैया ने मुकुट भी पहना दिया और ब्रश उठाया लाल रंग का। सोचा कि गुरु जी आएंगे तो ऐसे तिलक करेंगे, और जैसे तिलक करने जा रही थी तब तक आई जनन पगनायव माथा, आई जनन नायव माथा, आई जनन पगनायव माथा, आई जनन पगनायव माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा, मन रघुनंदन जानकी साथा, मन रघुनंदन जानकी साथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। जैसे लक्ष्मण जी अपना सिर माँ की गोद आय जनन पगनायौ, तो जो सुमित्रा रंग वाला ब्रश उठाई थी न तिलक करने के लिए, वो ब्रश राम जी के चित्र को बिगाड़ता हुआ नीचे आ गया, चूंकि हाथ हिल गया। देखी पूछी माँ तुम मलिन मन देखी, पूछी माँ तुम लीन मन देखी। लक्ष्मण क्या हुआ? माँ को लग रहा है जो चित्र बिगड़ गया, लगता है लक्ष्मण इसलिए दुखी होगा। अरे कहा बेटा ये तो कागज का चित्र है, बिगड़ गया, इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है, मन को दुखी मत करो। लक्ष्मण ने कहा माँ तेरे सामने कागज का चित्र बिगड़ा है माँ, लेकिन अवध का तो सही सही का चित्र बिगड़ गया माँ। लक्ष्मण जिसका राम जैसा भाई आज युवराज होने वाला है, उसका भाई दुखी कैसे? कहा यही तो दुर्भाग्य है माँ। भैया राम राजा नहीं, भैया राम माँ सीता के साथ वन को जा रहे हैं 14 वर्षों के लिए। जैसे सिंह की दहाड़ सुन करके मृगी थर थर कांपने लगती है, सुमित्रा जी थर थर कांपने लगती। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लख धुन सिर पापिन दीन कुदाव। लक्ष्मण एक बात बता, जब राम जी वन को जा रहे हैं तो तू मेरे पास क्यों आया है? का भैया ने कहा मांगहु विदा मातु सन जाई। का लक्ष्मण तूने क्या कहा था?
कहा मैंने कहा था गुरपित माँ तू न जानो का वो। सुमित्रा ने कहा पगला तू पहली ही परीक्षा में फेल हो गया। जब तूने कहा था गुरपित माँ तू न जानो का तो मेरे पास क्यों आ गया? कहा मैया यही जानने के लिए आया हूं कि मेरे माता पिता और गुरु कौन है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहा लक्ष्मण तुम अभी तक अपनी माँ किसको मानते रहे? कहा आपको। कहा पिता? कहा राजा दशरथ को। कहा लक्ष्मण तो 27 वर्षों का हो गया, अभी तक तुझको ये भी पता नहीं कि तेरे माता पिता कौन है? कहा माँ का परिचय तो, पिता का परिचय तो माँ ही बताती है ना, बोलो मेरे माता पिता कौन है? कहा बेटा अगर सुमित्रा को माँ समझते हो तो भूल जाना ये तुम्हारी माँ नहीं है, चक्रवर्ती नरेश तुम्हारे पिता नहीं है। सुनो माता पिता कौन है? कि तात तुम्हारी मात बय देही, तात तुम्हारी मात बय देही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति तेरे पिता तुझ जैसे पुत्र को जन्म देने वाली कोई देह वाली नहीं होगी। तेरी मैया वैदेही है और तेरे पिता राम जी हैं। अच्छा मैया मैं वन को जाऊं? अरे लक्ष्मण जहां राम रहेगा वो वन होगा, जहां राम रहेंगे वही अवध होगा, और अवध आज से वन हो जाएगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और सुमित्रा ने कह दिया कि भूरि भाय भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाली क्षण कीन राम पद ठाऊं, कि पुत्रवती जुग तीजग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, पुत्रवती जुगति सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, न दारु बांधी भाली बाधी पियानी, न दारु बांधी भाली बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहि जानी, राम विमुख सुत देहि जानी, पुत्रवती जुगति जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, पुत्रवती जुगति जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। आज सुमित्रा तुम जैसे पुत्र को पा करके धन्य हो गई बेटा, धन्य हो गई। बड़ा प्यारा भाव ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण जी ने कहा माँ आपने क्या कहा? कहा बेटा तुम जैसे पुत्र की माँ बन करके मैं धन्य हो गई। लक्ष्मण ने कहा माँ अभी आप कह रहे थे कि आप मेरी माँ नहीं हो, मेरे माता पिता। ए लड़के जौन फुलौरिया से दुकरा ले आना, चप चप ए तू उधर चल के बैठ, उठ उठ उठ, तुम्ही से कह रहा हूं, हटो हटो और शांत बैठो यहां। पता नहीं कौन भद्रा में पैदा भाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा मां अगर मेरी मां, शब्दों पर ध्यान देना, अगर मेरे माता पिता वैदेही और राम है तो मेरा और आपका क्या रिश्ता है? कहा बेटा मेरा और तेरा इतना ही रिश्ता है, भूरि भाग भाजन भयो तो ही समेत बलि जाऊं। बेटा
मैं तेरा मेरा इतना ही रिश्ता है जैसे दूध और दूध को रखने वाला बर्तन। तो तुझ जैसे पूत को रखने के लिए मैं बर्तन बन गई बेटा, और मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। कहा मां महारानी कैकेयी के कारण राम भैया को बर जाना पड़ रहा है। सुमित्रा के नेत्र एकदम लाल हो गए। लक्ष्मण तू 27 वर्षों का हो गया, अभी तुझको कुछ नहीं पता है बेटा। ये दीदी कैकेयी के कारण राम मन को नहीं जा रहे हैं। मां फिर किस लिए जा रहे हैं? का तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, 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 दूसर है तो तात का चुनाई, दूसर है तो तात कछु नाही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, तुम्हारे ही भाग। लक्ष्मण तुरंत मां सुमित्रा के सामने अपने गर्दन को पकड़ करके गले को दबाना शुरू किया। मैया अगर मेरे कारण भैया राम बन को जा रहे हैं, अगर भैया को बन भेजने वाला मैं अपराधी हूं, तो मैं संसार में जीवित नहीं रहूंगा। आज के बाद मेरा मुख कोई नहीं देखेगा। अरे कहा लक्ष्मण पहले समझ, तू है कौन? तू शेष अवतारी है और पृथ्वी तेरे ही सिर पर है। अब पृथ्वी पर भार बढ़ा है और राम जी का अवतार क्यों हुआ है कि जन डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हूं नर पेशा, कि हरि हम सकल भूमि गर आई, हरि हम सकल भूमि गरुआए, हरि हम सकल भूमि गर आई, हरि हम सकल भूमि गरुआए, निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो देव। मोदाए, तब ब्रह्माधर री समझावा, तब ब्रह्माधर निहे समझावा, अभय भैया भरोसे जियावा, अभय भैया भरोसे लावा। लक्ष्मण भगवान का प्राकट हुआ है पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। और जब पृथ्वी का भार हरण करेंगे और पृथ्वी तेरे सिर पर है, तो तेरे ही सिर का भार तो हल्का होगा ना। इसलिए तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तो तात कछु नाही, दूसर है तो तात कछु। लक्ष्मण एक काम कर बेटा, राग रोष, मां सुमित्रा लक्ष्मण को बता रही है कि राग रोष, और मात्र 15 मिनट की कथा शेष है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपन हो इनके बस हो, और सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई, मन क्रम बचन करहु सेवक।
राग रोसईर सामद मोहो जनि सपने हुइन के बस। लक्ष्मण जी मां सुमित्रा का चरण पकड़ लिए। मां आप कह रहे हो जन सपने हो इनके बस हो, तो मां ये लक्ष्मण प्रतिज्ञा कर रहा है मां, लेकिन आशीर्वाद आपका होगा तभी पूरा होगा। आप कह रही हो बेटा सपने में भी इनके बस में मत होना, तो मां लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता है कि जब तक भैया वन में रहेंगे मैं सोऊंगा ही नहीं मां, और नहीं सोऊंगा तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो स्वप्न नहीं आएगा, तो उसमें स्वप्न के बस में होने वाला। और भक्तों कृत्तिवास रामायण, जब राम जी राजा हो गए तो अगस्त जी आकर के कथा सुनाते थे, संत एकनाथ जी। और कथा सुनाते सुनाते एक बार कह देते थे, और ये धन्य है लक्ष्मण जिन्होंने मेघनाद का वध किया। राम जी ने सोचा बाबा को हो क्या गया है, हमने रावण को मारा, खरदूषण को मारा, त्रिशिरा को मारा, कुंभकर्ण को मारा, सागर में पुल बनवाया। अरे बाबा जब कहता तू यही कहता है, धन्य है लक्ष्मण जिसने मेघनाद का वध किया। राम जी सोचे अब बाबा कहे तो मैं तुरंत प्रश्न पूछूंगा। और जैसे कथा समापन की ओर थी, आरती के पहले अगस्त जी के मुख से निकला, धन्य है लक्ष्मण जिन्होंने मेघनाद का वध किया। राम जी हाथ जोड़ दिए, गुरु जी एक बात बताओ। कहा क्या? कहा मैंने इतनों को मारा, एक बार भी आपने मेरा नाम नहीं लिया। खरदूषण को मारा, त्रिशिरा को मारा, बाली को मारा, रावण कुंभकर्ण को मारा। कहा राघव रावण कुंभकर्ण को मार लेना आसान था, खरदूषण त्रिशिरा बाली को मार लेना आसान था, लेकिन मेघनाद को मारना आसान नहीं था। क्यों गुरुजी? कहा मेघनाद 12 वर्षों तक न तो कुछ खाया, न पत्नी का दर्शन किया, न सोया, निकुंभला देवी की उपासना किया। 12 वर्षों के बाद रावण जब गया अनुष्ठान पूरा करवाने के लिए, और जैसे मेघनाद ने रावण के चरणों में सिर झुकाया, रावण ने कह दिया बेटा तूने 12 वर्षों तक अपनी पत्नी को नहीं देखा है, 12 वर्षों तक तू सोया नहीं है, 12 वर्षों तक तू खाया नहीं है, तू जो नींद नारी भोजन परिहरई 14 बरिस बास बन करई, वही तेरा वध कर पाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और एक गुण केवल लक्ष्मण में है। राम जी ने कहा देखो गुरुजी, लक्ष्मण इधर आओ। हाँ भैया मैं मान लेता हूं तुमने उर्मिला को नहीं देखा, हमारे साथ थे। हाँ तू 12 वर्षों तक नहीं सोया, चलो भी मैं मान लेता हूं, लेकिन तूने खाया नहीं है, मैं कैसे मान लूं? कहा क्यों? कहा मैं तो तुझको रोज देता था ना। कहा भैया आप कहते थे कि लक्ष्मण ले लो, आप ये तो नहीं कहते थे कि लक्ष्मण खा लो, तो आप कहते थे लक्ष्मण ले ले, तो मैंने ले लिया है। कहा खाया नहीं? कहा ना। कहा तो है कहां? कहा यहां यहां है। श्री हनुमान जी और अंगद गए, सब इकट्ठा करके ले आए। गिनती हुई 7 दोना फल का घट गया। राम जी ने कहा चलो 7 दिन तो खाए हो ना भाई, 7 दोना फल का घटा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये 7 दोना क्यों कम है बताऊं? कहा जिस दिन पिताजी के मरने का समाचार मिला है, अरे मुनि कहे जल का हो न लीना, मुनि हो कहे जल का हो न लीना, मुनि हो कहे जल का हो न लीना, मुनि हो कहे का हो न लीना। उस दिन कोई पानी भी नहीं लिया था। एक कहा जिस दिन मैया सीता का हरण हुआ था उस दिन मालपुआ बना था कि खीर बनी थी। 2 दिन कहा 3 दिन आप सागर के तट पर बैठ करके अनशन किए थे, तो समय लड्डू आया था। 5 हुआ? कहा जिस दिन लक्ष्मण को शक्ति लगी थी उस दिन
6 हुआ कहा हाँ, और कहा जिस दिन मेघनाथ मारा गया था, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, तो लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं मां। और भक्तों कथा आती है, जब राम जी गद्दी पर बैठे तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। सुग्रीव और विभीषण सोचने लगे कि लक्ष्मण इसलिए हंस रहा है कि तुम दोनों छोटे भाई थे, अपने बड़े भाइयों को मरवा कर स्वयं राजा बन गए, और देखो मैं छोटा भाई हूं, मेरे सामने मेरे भैया राजा, बड़े भैया राजा बन रहे हैं। सीता जी ने सोचा लक्ष्मण इसलिए हंस रहा है कि 10 महीना लंका में रही लड़ाई हमको करना पड़ा और रानी ये बन करके बैठी है। राम जी ने सोचा ये विस्फोट हो उसके पहले ऑपरेशन करना जरूरी है। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये बता तू हंसा क्यों? अरे लक्ष्मण का भैया हंसी आ गई, कहा नहीं बताना पड़ेगा। कहा भैया जब मैं वन में था तो एक देवी जी आई थी, कहा सुपनखा, कहा नहीं उनके अलावा कौन? नींद देवी। उन्होंने कहा लक्ष्मण हमको स्वीकार करो। मैंने कहा नहीं, मैंने प्रतिज्ञा किया है मैं 14 वर्षों तक नहीं सोऊंगा। कहा लक्ष्मण मैं जबरदस्ती आ जाऊंगी। भैया मैंने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। नींद देवी चिल्ला पड़ी लक्ष्मण अगर तूने मुझको मार दिया तो पूरी सृष्टि पागल हो जाएगी। जो जिसको नींद नहीं आएगा तो सब पागल है तो कहा जाते हैं, इसको नींद नहीं आती। नींद देवी ने कहा अच्छा हमको समय दे दो, मैं प्रतीक्षा कर लूंगी। कहा सुनो नींद देवी, जब हमारे भैया राजा हो जाएंगे तब तुम आ जाना। तो लक्ष्मण ने कहा भैया इधर आपका राज्याभिषेक हो रहा है, इधर हमको नींद आ रही है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब बात तो कुछ नहीं है ना, लेकिन सोचने वाले क्या क्या सोच ले जाते हैं। हमारे श्री गुरुदेव भगवान कहा करते हैं विनोद सावधान, किसी की आलोचना भूल करके मत करना। अगर आपने किसी की आलोचना भी किया तो उसकी प्रशंसा किया। अगर आपने सीधे सीधे कह दिया भाई आपके यहाँ खिचड़ी में नमक ज्यादा था तब तो ठीक है। अगर आपने पब्लिक के बीच में कह दिया आपके यहाँ भोजन में नमक ज्यादा था, तब सोचने वाला सोचेगा दाल में नमक ज्यादा था कि सूखे साग में नमक ज्यादा था कि रसेदार सब्जी में नमक ज्यादा था कि पनीर वाले में नमक ज्यादा था कि कढ़ी फुलौरी में नमक ज्यादा था कि दही बड़ा में। मुझे पानी आ रहा है क्या? यहाँ थोड़ी मिलने वाला है कि दही बड़ा में ज्यादा था। मतलब सोचने वाला कितना सोच ले गया। तो भक्तों लक्ष्मण ने कहा मां मैं सोऊंगा ही नहीं। और अंतिम भाव बड़ा गजब का जा रहा है। मैया क्या कहती है बेटा? अरे जही न राम बनलाई कलेसो, 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 सुत सोई करहु इहई उपदेशो, सुत सोई करहु इहई उपदेशो, सुत सोई करहु इहई उपदेशो, यही न राम बनलाई कलेसो। मैया ने कहा बेटा तुमको वही करना है जिससे मेरा राघव कभी जंगल में दुखी न हो। ध्यान दीजिएगा, भक्त चाहता है मेरे भगवान प्रसन्न रहे और भगवान चाहते हैं मेरा भक्त प्रसन्न रहे। क्योंकि भरत जी कहेंगे शिशुपन ते परिहरे वो न संगो, कबहु न की न मोर मन भंगु, कि मैं प्रभु कृपा रीत जी जोई, हारे हो खेल जिता वही। भगवान चाहते हैं मेरा भक्त प्रसन्न हो। क्योंकि आप सुनोगे राम जी ने कह दिया भरत जो तुम कहोगे वही मैं करने के लिए तैयार हूं। सब लोगों ने सोचा भरत को कहना चाहिए कि भैया चलो अयोध्या राजा बनो,
लेकिन भरत जी ने क्या कहा, भैया प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जही आय सुदेव, सोई सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट यवरे। भगवान कहते भरत जो तू कहेगा संकोच छोड़ करके मैं करने के लिए तैयार हूं। और भरत जी कह रहे भैया आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। मतलब भक्त जो है कभी भगवान को संकोच में नहीं छोड़ता है। पत्नी और भक्त अगर पति और भगवान को संकोच में छोड़ दें फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। अब पत्नी पहुंच जाए सुरेश तिवारी की दुकान पर और जितनी महंग महंग साड़ी है सब छटवा के बैठ ही जाए और पति की जेब में पैसे ही नहीं तो उसकी क्या दशा होगी। और भक्त भी अपना, और एक जगह तक सज्जन करके महाराज हमने कहा हाँ, कहा भगवान पत्थर के इसलिए हम मंदिर में नहीं जाते हैं। हमने कहा भगवान पत्थर के नहीं हैं, हम लोगों को देख करके पत्थर जैसे बन गए। कभी आप लोग सफर कीजिए तो जहां टोल बूथ होता है वहां मांगने वाले आ जाते हैं। अब गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं जब तक टोल नहीं दे दोगे। बाबू ए बाबू, तो जो सीट पर रहता है ना 1 रुपया देगा नहीं, ऐसे हाथ जोड़ देगा। फिर मांगने वाला जाएगा ना बाबू, तो धीरे से कांच चढ़ा लेगा, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। तो मांगने वाला फिर कांच को खटखटाता है, बाबू। अब चूंकि आगे गाड़ी बढ़ नहीं सकती तो दाता अपना सिर उठाता स्टीयरिंग पर रख लेता है ऊपर करके। तो मांगने वाला नीचे से आंख खुली है कि बंद है, तो अगर देने वाले की आंख खुली है तो फिर मांगता है बाबू। लेकिन जब ऊब करके दाता आंख बंद कर लेता है तो फिर मांगने वाला खटखटाता नहीं, पीछे गाड़ी पर चला जाता है। तो हम लोगों को देख करके भगवान ने आंख बंद कर लिया है, पत्थर के हो गए हैं कि जब तक देखता रहूंगा तब तक मांगते रहेंगे। तो आंखें बंद कर लो, कम से कम मांगना तो बंद कर देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप लोग सुनोगे बड़ा प्यारा दृष्टांत है। जब भगवान द्वारिकाधीश कभी राधा ललिता विशाखा की चर्चा करते थे ना, तो सत्यभामा आदि को लगता था कि वो अनपढ़ गवारियों में क्या रहा होगा कि जब देखो तब उन्हीं की चर्चा करते हैं। एक दिन भगवान ने सोचा इनको दिखा दूं। भगवान बहाना बना लिए, आज पेट में दर्द है। और पेट में दर्द है, हमारे श्री गुरुदेव भगवान तो कहा करते थे डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का बाप भी नहीं पता लगा सकता अगर मरीज न बतावे तब। हंसी नहीं कर रहा हूं। ये बदलापुर सरकारी हॉस्पिटल में हमारे एक परिचित हैं, वो उनके घर पर हमारी कथा भी हुई है। वो बैठे हुए थे, हम भी थे, और एक मरीज आकर के बैठ गया। हमसे बात कर रहे थे, पूछा क्या है, कहा पेट में दर्द है। उसका पेट ऐसे ऐसे देखे दवा लिखने लगे। अरे उसने कहा मरीज बाहर बैठा हुआ। तो मैं समझ गया कि हमारे कारण इनका दिमाग जो है बट गया है। मैं उठ करके चलाया बाद में कि भाई मरीज को देखो। अब सब परेशान, महाराज कोई दवा? हाँ एक दवा है। कहा क्या? कहा इसी प्रकार का दर्द एक बार मैया जसोदा थी तब भी हुआ था। कहा तब? कहा एक वैद्य जी आए थे, उन्होंने बताया था कि कोई भक्त अपने चरण की धूल दे दे और उसको मैं सिर पर लगा लूं, घोल करके पी लूं तो ठीक हो जाएगा। बोलो सत्यभामा रुक्मिणी ये सब भक्त नहीं है क्या? कोई नहीं दिया। तब तक श्रीमन नारायण नारायण नारद जी आ गए। प्रभु अरे नारद बड़ा दर्द, अरे प्रभु कोई इलाज? कहा अगर कोई भक्त अपने चरण की धूल दे तो ठीक हो जाएगा। बोलो नारद भगवान के भक्त नहीं क्या? लेकिन पूछ लगी है नारद विष्णु भगत पुनि, ज्ञानी वाली पूछ लगी है ना कि मैं भगवान को अपने चरण की धूल कैसे दूं? हर जगह घूम आए। भगवान ने पूछा नारद दर्द बढ़ता जा रहा है। कहा प्रभु कहीं धूल नहीं मिली। कहा कहां कहां गए थे? कहा हर जगह गए थे। कहा ब्रज गए थे? कहा ना। कहा एक बार जरा वृंदावन चले जाकर के देखो। और नारद जी इधर आ रहे हैं और जितनी गोपियां हैं जमुना जी के तट पर बैठ करके
गीत गा रही हैं। अरे कोई कही ओरी कोई सुन, कोई कही ओरी कोई सुनी ओरी, प्रभु आवन की मन भावन की। कोई कही ओरी कोई सुनी ओरी, हरियावन की मन भावन की। कोई कही ओरी कोई सुनी ओरी, हरियावन की मन भावन की। आप नया में लिखी नहीं भेजे, आप नया में लिखी नहीं भेजे, बान परीरी तर सावन की। हाँ बान परीरी तर सावन की। कोई कही ओरी कोई सुनी ओरी प्रभु आवन की मन भावन की। कोई कही ओरी कोई सुनी ओरी, हरियावन की मन भावन की। ये दो नैन का हाँ नहीं माने, ये दो नैन का हाँ नहीं माने, नदिया बहरी जैसे सावन की। हाँ नदिया बहरी जैसे सावन की। कोई कही ओरी कोई सुनी ओरी, प्रभु आवन की मन भावन की। कोई कही ओरी कोई सुनी ओरी, प्रभु आवन की मन भावन की। काह कहो कछु बस नहीं मेरो, काह कहो कछु बस बस नहीं मेरो, पंख नहीं रे उड़ जावन की। हाँ पंख नहीं रे उड़ जावन की। कोई कही ओरी कोई सुनी ओरी, प्रभु आवन की मन भावन की। कोई कही ओरी कोई सुनी ओरी, प्रभु आवन की मन भावन की। मीरा के प्रभु कब ही मिलोगे, मीरा के प्रभु कब ही मिलोगे। मैं तो चेरी मैं तो चेरी मैं तो चेरी भैरी तेरे दामन की। मैं तो चेरी भैरी तेरे दामन की। कोई कही ओरी कोई सुनी ओरी कोई मन की मन भावन की। कोई कही ओरी कोई सुनी ओरी, प्रभु आवन की मन। भावन की। तब तक श्रीमन नारायण की आवाज आई, बैठ जा मैनेजर सर, बस कथा पूरी हो रही है, अब कथा नहीं हो रही है, चिंता मत करो। घड़ी देख ले, बस 2 मिनट और है, ध्यान दीजिएगा। हाँ क्योंकि मुझको पता है आपे नहीं आगे जो विनोद बैठा है और आफत हलबुरी, यहाँ ऐसी बात नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा। तब तक नारद जी आ गए, राधा ललिता विशाखा सब दौड़ पड़े। आइए आइए बाबा, आइए आइए, बैठिए बैठिए। कहां से आ रहे हो? कहा द्वारिका से।
कहा मेरे द्वारिकाधीश कैसे है? कहा तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? वैद्य नहीं मिल रहा है। कहा नहीं, वैद्य मिला है, दवा नहीं मिल रही है। कहा कौन सी दवा है? कहा भगवान ने कहा है अगर कोई भक्त अपने चरण की धूल दे दे और उस धूल को मैं सिर पर रख लूं, मस्तक पर लगा लूं, पेट पर लगा लूं, घोल करके पी लो तो ठीक हो जाएगा। बस इतनी बात। बाबा बिछाओ अपना पीताम्बर। राधा, ललिता, विशाखा ये सब जमुना जी के जल में चली गई। चूंकि गीले पैर में ज्यादा धूल और झाड़ झाड़ करके इतनी धूल इकट्ठा कर दिया। कहा बाबा ले जा, फिर कम पड़ेगा तो और ले जाना। नारद जी एक बार राधा को देखे, एक बार ललिता को, एक बार विशाखा को, एक बार धूल को देखे, एक बार अपनी बीड़ा को देखे। राधा जो ये चरण की धूल किसको दे रहे हो? वो भगवान है, तुमको नरक जाना पड़ेगा। राधा जो ने कहा नारद जी अगर हमारे चरण की धूल पा करके मेरे प्रियतम प्रसन्न हो जाए तो राधा करोड़ों जन्म नरक में रहने के लिए तैयार है, करोड़ों जन्म नरक में रहने के लिए तैयार है। तो भक्त कहता है मेरे भगवान प्रसन्न रहे। और यही सुमित्रा ने कहा जय न राम बन लहाई कलेसु सुत सोई करे होई हई वो पदेसु। जय न राम बन लहाई कलेसु सुत सोई करे होई। सुमित्रा जी को लक्ष्मण जी के पास रहने दिया जाए। बातचीत चल रही है, पुत्र में मां में बात चलने दिया जाए। इसी झांकी का दर्शन हम आप करें। हमारी घड़ी में 5:04 हो चुके हैं। अब आरती के बाद प्रसाद, आरती प्रसाद लेने के बाद फिर आप लोग अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। और आपकी उपस्थिति रोज बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। बस 30-40 कुर्सियां खाली हैं, कल वो भी भर जाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आवें। आरती की व्यवस्था जजमान जो बने हैं आज के, कौन है भाई? श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। वो जहां भी हो जल्दी आ जाए। और प्रसाद आ गया है कि नहीं? मदन आए क्या प्रसाद? तोहरे लगे आए बा कि यहाँ आए बा? जल्दी उठा लाओ भैया। जल्दी करो भाई। अरे बिमल जल्दी करे यार। और कल से यहां ला कर देना। और कल कथा का अंतिम दिन है, 7वां दिन। जो 6 दिन किसी कारण बस नहीं आ पाए थे, का बंशीधर कहां गायब रहा? नन्हे बाबा आप लोग हाथ जोड़ दें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो। बैठे रहो भैया। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो। सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। परिक्रमा करने घूम जाए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां तु पदे पदे। जलेन शीतलीकरणम, जल से शीतल कर दीजिए और आप हाथ धो लीजिए आरती करने वाले। बंशीधर अब आरती की थाल धर। आरती धो, आरती ले थोड़ा ले जा अपने आप ही गिर के बाद। आरती दिखा बेटा, ले जा। अरे हे राजा राम तोरी आरती गाओ। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाओ। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। तुझको रिझाओ प्यारे बलि बलि जाओ। तुझको रिझाऊं प्यारे बलि बल जाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाओ। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाओ। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। बाम भाग तुम नहीं देख सकते हो हैं? कनक सिंहासन राजत जोरी। 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 दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। हे राजा राम तोरी आरती गाओ। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाओ। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। बाम भाग सो भित जग जननी। बाम भाग शोभित जग जननी। बाम भाग सो भित जग जननी। बाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। हे राजा राम तोरी आरती गाओ। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाओ। हे राजा राम तोरी आरती
आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंदन करती है दुनिया सारी, बंदन करती है दुनिया सारी। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं, हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं, हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं, हे राजा राम तोरी बोलो आरती राजा रामचंद्र गाऊं। की, श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हर हर महादेव। महादेव। एक कथा